हेलो और खुशामदीद एक और लेसन के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि एचटीएमएल टेबल्स कैसे काम करते हैं। तो एज ऑलवेज हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक नई index.html फाइल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम बेसिकली प्रेस करेंगे एक्सक्लेमेशन और एंटर करेंगे और हमारे पास एक सिंपल सी एचटीएमएल फाइल जनरेट हो जाएगी। इसके अंदर मैं लिखूंगा एचटीएमएल टेबल्स और इसको हम रैप कर देंगे एक h2 टैग के अंदर इस तरीके से। अब जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से कि अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट पी दबाऊं और मैं लाइव सर्वर में ओपन लाइव सर्वर करूं तो ये ओपन कर देता है एक न्यू टैब जिसमें ये इस तरीके से इस टेबल को दिखा देगा। अच्छा, अब टेबल्स की बात करते हैं कि टेबल क्रिएट कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक स्टूडेंट्स का टेबल चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं स्टार्ट करूंगा विद टेबल और टेबल के अंदर जो डेटा हमें पुट करना होता है या जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है वो हम डिफरेंट रोज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि हर एक रिकॉर्ड एक रो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स है तो हर स्टूडेंट के लिए मैं एक रो क्रिएट करूंगा जो कि TR से क्रिएट होती है, यानी कि टेबल रो। और हर टेबल रो के अंदर हम मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिसलिए हम TD या टेबल डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इस तरीके से लिख दूँ तो अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ। लेट्स से मैं स्टूडेंट का नाम, एज और कंट्री जो है वो इस टेबल के अंदर डाल रहा हूँ। तो नाम के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह सकता हूँ एहसन अयाज। इसी तरीके से मेरे पास एक और TD हो सकता है और एक और TD हो सकता है। तो इस टेबल डेटा के अंदर हम डालेंगे फॉर एग्जांपल एज, तो यहाँ लेट्स से मैं लिख देता हूँ 32 और यहाँ पर मैं जाके कंट्री लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्वीडन फॉर नाउ। अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि यार ये इस तरीके से नज़र आ रहा है इन द व्यू। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है। हम टेबल की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो मैं टेबल का एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और स्टाइल के अंदर हम कह देंगे विड्थ 100%। और अगर हम सेव कर दें तो आप देख रहे हैं अब ये टेबल इस तरीके से फैल चुका है। इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हम एक और स्टाइल ऐड करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हर TD जो है वो उसके अराउंड कुछ बॉर्डर है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ TD, इसमें बॉर्डर हम कह सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे हम कह सकते हैं 333। तो आपको नज़र आएगा कि जब सेव करूँगा मैं ये तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हर टेबल का जो डेटा है उसके अराउंड अब यहाँ पे एक बॉर्डर आ गई। अच्छा, अब अगर मुझे मल्टीपल रोज चाहिए तो मैं इसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकता हूँ और अगर मैं सेव करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि अब मल्टीपल रोज आ गई। लेट्स से हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं मोहसिन के नाम से, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं पाकिस्तान। सिमिलरली यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल साद, आरिफ और यहाँ पे हम एज चेंज करके लेट्स से 30 कर देते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं जर्मनी। ठीक है, तो अब आप हमारे पास मल्टीपल डेटा यहाँ पे नज़र आ गया। तो अगर मुझे ये काम करना हो कि मुझे सिर्फ रोज़ के साथ साथ ये हेडिंग्स भी डालनी हो, क्योंकि अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ये क्या चीज़ है, ये नाम है, ये नंबर क्या है, एज है, ये क्या है, कंट्री है। अब ये मुझे एज अ डेवलपर तो पता है लेकिन जो ये टेबल देख रहा होगा उसको आइडिया नहीं होगा। तो उसके लिए हम हेडिंग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक रो क्रिएट करें TR, लेकिन उसके अंदर हम टेबल डेटा के बजाय टेबल हेडिंग यूज़ करें या TH यूज़ करें। और अगर हम TH यूज़ करते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सी हेडिंग किस चीज़ की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम। मैं सेव कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक हेडिंग आ गई नेम की। सिमिलरली मैं इसको अगर कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं जाके बोलूँ फॉर एग्जांपल एज, सेव करते हैं तो हमारे पास एज आ गया और लास्ट वाले को नाम से चेंज करके अगर हम कंट्री कह दें तो ये भी सेव हो गया। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि हर हेडिंग जो है वो हर टेबल पे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास टेबल की बॉडी है जो पूरी हाईलाइट हुई हुई है ऊपर। हर रो इस तरीके से नज़र आती है, तो ये पूरी रो है जिसमें ये पहला TH है, दूसरा TH, तीसरा TH। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी रो को देखूं तो पहला टेबल डेटा, दूसरा टेबल डेटा, तीसरा, और इसी तरीके से बाकी रोज़ के अंदर भी होगा। अब अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेबल डेटा के साथ साथ टेबल हेडिंग पे भी बॉर्डर होगी। और अगर मैं सेव करूं तो आपको अब नज़र आ रहा है कि ये सेव हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से एक और रूल दे सकते हैं टेबल हेडिंग के लिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होगा। और इसी तरीके से आप फॉन्ट साइज़ भी, या आप इस पे कह सकते हैं फॉन्ट साइज़, इसको आप 32 पिक्सल कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आप इसको जिस तरीके से स्टाइल करना चाहें आप कर सकते हैं। आई वुड गो विद मे बी 18 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा हो। अब आखिरी चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये कि अक्सर टेबल्स में आपको ऐसा नज़र आएगा कि ऑल्टरनेट डेटा जो है वो हाईलाइटेड डिफरेंटली होता है। फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इस रो की कॉपी बनाऊँ और मैं फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ फ़ाहद आरिफ भी कोई हो सकते हैं, तो मेरे पास 4 का डेटा आया। अगर मुझे इस बॉर्डर के बजाय ये काम करना है कि सिर्फ उसको हाईलाइट करना है डिफरेंट तरीके से, जैसे
डी और टी एच के बजाय मैं कह सकता हूँ कि टी आर इटसेल्फ जो है उस पर बॉर्डर होगी। सही है, तो हर रो पे अगर बॉर्डर हमें चाहिए तो वो हम किस तरीके से लेकर आए, अब यहाँ पे वो कहानी आना शुरू हो जाएगी जहाँ पे CSS करती है मसले। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा तो सारी की सारी जो CSS है वो हिलना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए स्टाइल करते हुए हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम एग्जैक्टली किस चीज़ को स्टाइल कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम टी आर को करें, हम बॉर्डर वापस वैसे की वैसे रखेंगे इस तरीके से। और हम ये काम कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि टी आर nth चाइल्ड इवन का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर सकते हैं EC और इसको अगर हम सेव करें या अगर हम इसको DC कर लें, लेट्स पिक सम कलर जो कि थोड़ा सा डार्क हो। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ये डार्क कलर ले लूँ और सेव करूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है कि हर ऑल्टरनेट कलर जो है वो मेरे पास आ रहा है इन अ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर। तो टी आर nth चाइल्ड इवन, तो हर इवन कलर के अंदर ये डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि यार ये इवन तो नहीं है, ये तो पहला रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा है, तो 1 तो इवन नहीं होता। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो फर्स्ट हेडिंग रो है वो भी टी आर ही है। तो जो पहली हेडिंग है वो टी आर है और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हम टेबल को डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों में। एक को हम कह सकते हैं टी हेड इस तरीके से, और उसके अंदर हम ये टी आर डाल सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूं तो आपको नजर आएगा कि सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जो हमारे पास कलर्स आए हैं वो डिफरेंट हो गए। उसका रीज़न ये है कि अब जो टी आर देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है डिफरेंट जगहों पे। इसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर करें तो ये जितनी रोज़ हैं जो एक्चुअल डेटा है इसको हम टी बॉडी के अंदर सेव कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो सेम आंसर आ रहा है और मैं CSS के अंदर ये स्पेसिफिकली बता सकता हूं जाके कि किसी भी टी बॉडी के अंदर के जो टी आर है उसके nth चाइल्ड पे कलर आएगा और किसी और पे नहीं आएगा। रिजल्ट सेम है, लेकिन आप आगे जाके वीडियोस में देखेंगे कि इससे असल में फ़र्क पड़ता क्या है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से HTML टेबल्स के साथ काम करना है। आई वुड सजेस्ट कि इसके साथ थोड़ा बहुत खेलें, इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करें, कोशिश करें कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये सब सेंटर अलाइंड हो जाए, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है हेडिंग्स जो है वो सेंटर अलाइंड है, लेकिन TD या टेबल डेटा का जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइन नहीं है। तो देखेंगे कि ये कैसे सेंटर अलाइन होता है और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।